इस वीडियो में हम पढ़ेंगे राष्ट्रीय हित, नेशनल इंटरेस्ट। और टॉपिक शुरू करने से पहले आपको दो चार बातें बताना चाहता हूं। सबसे पहली बात तो ये है कि अगर वीडियो का कंटेंट आपको क्लियर दिखाई ना दे तो आप थोड़ी सी क्वालिटी इंक्रीज कर लिया करो, या तो 480 पिक्सल कर लिया करो, वैसे 480 पिक्सल पे क्लियर दिखाई दे जाएगा। तो पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि आप चाहे किसी भी यूनिवर्सिटी से हो, आप सबसे पहले अपना सिलेबस देखो, अपने पेपर का नाम देखो, आपके पेपर कौन कौन से हैं पॉलिटिकल साइंस में। फिर उस हिसाब से आप चैनल पर जा कर के प्लेलिस्ट देख सकते हो और फिर अपने पेपर के हिसाब से आप पढ़ाई कर लेना। और यदि आप राजस्थान की किसी भी यूनिवर्सिटी में बीए सेकेंड ईयर और बीए फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं तो आपको अपना सिलेबस देखने की भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यहाँ पर मैं जो भी वीडियो बनाऊंगा वो राजस्थान की सभी यूनिवर्सिटियों के लिए बनाया जाएगा। और राजस्थान से बाहर के जो भी स्टूडेंट हैं वो अपना सिलेबस देख लें और उसके अनुसार फिर प्ले लिस्ट में से वीडियो को देख लें। उसके अलावा तीसरी बात यह है कि जो अपना ये चैनल है इस पर एक अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है जिसका नाम है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। इसके अलावा मैं एक और प्लेलिस्ट बना दूंगा जिसका नाम होगा इंटरनेशनल पॉलिटिक्स या इंटरनेशनल रिलेशंस फॉर यूजीसी नेट और असिस्टेंट प्रोफेसर। इस प्लेलिस्ट में जो भी वीडियो डाले जाएंगे वे सारे जो इंटरनेशनल रिलेशंस की जो थ्योरीज हैं, सिद्धांत हैं, उनके वीडियो डाले जाएंगे। और ये वीडियो एमए पॉलिटिकल साइंस और यूजीसी नेट और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए उपयोगी होंगे। तो आपको ये बातें बतानी थी। अब आज का टॉपिक शुरू करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है राष्ट्रीय हित। अब राष्ट्रीय हित क्या होते हैं वो देखते हैं। राष्ट्रीय हित का आशय ऐसे सामान्य दीर्घकालीन उद्देश्यों से है जिसे कोई देश प्राप्त करना चाहता है। तो राष्ट्रीय हित की परिभाषा क्या है? राष्ट्रीय हित क्या होते हैं कि राष्ट्रीय हित ऐसे सामान्य और दीर्घकालीन उद्देश्य होते हैं जिसे प्रत्येक राष्ट्र प्राप्त करना चाहता है। अब एक विचारक है वॉन डिक, या जिसको डाइक भी कहते हैं। तो वॉन डिक राष्ट्रीय हितों की क्या परिभाषा बताता है वो देखते हैं। राष्ट्रीय हित का अभिप्राय उन मूल्यों से है जिसे राष्ट्र एक दूसरे के संबंध में सुरक्षित रखना चाहते हैं। तो वॉन डाइक के अनुसार राष्ट्रीय हित क्या हैं कि ऐसे मूल्य हैं जिन्हें प्रत्येक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र के संबंध में सुरक्षित रखना चाहता है। अब एक विचारक हैं लॉर्ड पामरस्टन, ये जिसको पामरस्टीन भी कह सकते हैं। तो जो लॉर्ड पामरस्टन है वह राष्ट्रीय हितों के बारे में कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में न कोई स्थायी मित्र है न कोई स्थायी शत्रु है, सिर्फ राष्ट्रीय हित ही चिरस्थायी होते हैं। तो लॉर्ड पामरस्टीन क्या कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में न कोई स्थायी मित्र है न कोई स्थायी शत्रु है, केवल राष्ट्रीय हित ही स्थायी रहते हैं। राष्ट्र अपने हितों की पूर्ति के लिए नए नए मित्रों का निर्माण करते रहते हैं, पुराने मित्रों को छोड़ते रहते हैं। अब पंडित नेहरू कहते हैं कि किसी भी देश की विदेश नीति का आधार उसके राष्ट्रीय हितों की सुरक्षा होती है। आगे हैं वुड्रो विल्सन ने विदेश नीति निर्धारण में राष्ट्रीय हितों को खतरनाक प्रवृत्ति बताया है। तो जो वुड्रो विल्सन हैं वे आदर्शवाद के समर्थक हैं और जो आदर्शवाद है वह राष्ट्रीय हितों की बजाय अंतर्राष्ट्रीय हितों पर बल देता है। तो वुड्रो विल्सन कहता है कि जो
प्रत्येक राष्ट्र अपने राष्ट्रीय हितों की पूर्ति में लगा रहता है। इससे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में राष्ट्रों के मध्य संघर्ष को बढ़ावा मिलता है। इसलिए वुड्रो विल्सन विदेश नीति निर्धारण में राष्ट्रीय हितों को खतरनाक प्रवृत्ति बताता है। अब एक विचारक हैं जोसेफ फ्रैंकल, और जोसेफ फ्रैंकल की बुक का नाम है नेशनल इंटरेस्ट, यानी कि राष्ट्रीय हित, और ये बुक इन्होंने 1970 में लिखी थी। इस बुक में जोसेफ फ्रैंकल कहते हैं कि राष्ट्रीय हितों की कोई निश्चित परिभाषा नहीं दी जा सकती है। राष्ट्रीय हित अस्पष्ट अवधारणा है। अब आगे देखते हैं। राष्ट्र हितों का निर्धारण सरकार द्वारा किया जाता है। सरकारों के परिवर्तन के साथ ही राष्ट्रहित भी परिवर्तित हो जाते हैं। तो जो कोई भी राष्ट्र है उसके राष्ट्रीय हितों का निर्धारण उस राष्ट्र की सरकार के द्वारा किया जाता है, और जैसे ही सरकार बदलती है वह राष्ट्रीय हितों में भी परिवर्तन कर देती है। इस प्रकार किसी भी राष्ट्र के हित वास्तव में राष्ट्र के हित नहीं होते हैं, बल्कि सरकार के हित होते हैं। सरकार अपने फायदे के लिए राष्ट्रीय हितों को बदलती रहती है। राष्ट्रीय हित विषयनिष्ठ, यानी कि सब्जेक्टिव, या फिर इसको बोल सकते हैं व्यक्तिनिष्ठ। तो राष्ट्रीय हित व्यक्तिनिष्ठ अवधारणा है। अलग अलग व्यक्तियों या अलग अलग राष्ट्रों के लिए राष्ट्रीय हित अलग अलग होते हैं। अब देखते हैं राष्ट्रीय हितों के प्रकार। अब अलग अलग विचारक राष्ट्रीय हितों के अलग अलग प्रकार बताते हैं। सबसे पहला है मार्गेंथाउ। पूरा नाम है हंस जे मार्गेंथाउ, और मार्गेंथाउ एक यथार्थवादी विचारक है। मार्गेंथाउ को यथार्थवाद का पोप कहा जाता है, यथार्थवाद का पिता कहा जाता है। और मार्गेंथाउ की बुक का नाम है इन डिफेंस ऑफ नेशनल इंटरेस्ट। ये बुक इन्होंने लिखी थी 1951 में। मार्गेंथाउ राष्ट्रीय हितों को दो प्रकारों में विभाजित करता है। पहला है प्राथमिक हित, जिसको मार्मिक हित भी बोलते हैं। तो जो किसी राष्ट्र के प्राथमिक हित होते हैं उनके साथ समझौता संभव नहीं है, यानी कि कोई भी राष्ट्र अपने प्राथमिक राष्ट्रीय हितों के साथ समझौता नहीं करता है। दूसरे होते हैं गौण हित। ये राष्ट्र के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं होते हैं, इनसे कोई भी राष्ट्र समझौता कर सकता है। जैसे प्राथमिक हित कौन से होते हैं? किसी राष्ट्र की एकता, अखंडता, सीमा, इनकी सुरक्षा करना। और गौण हित या द्वितीयक हित कौन से होते हैं? जैसे सांस्कृतिक हित, ऐतिहासिक हित। तो कोई भी देश गौण हितों के साथ समझौता कर सकता है। मार्गेंथाउ की एक अन्य पुस्तक है जिसका नाम है पॉलिटिक्स अमंग नेशंस। तो जो ये पॉलिटिक्स अमंग नेशंस बुक है ये हम यथार्थवाद के अंतर्गत पढ़ते हैं। अब दूसरा विचारक है केनेथ वाल्टज। केनेथ वाल्टज की बुक का नाम है मैन द स्टेट एंड वार। ये लिखी गई थी 1959 में। तो इस बुक में केनेथ वाल्टज ने राष्ट्रीय हितों के बारे में बताया है। और इसकी केनेथ वाल्टज की दूसरी बुक है थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। जो ये बुक है थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, इस बुक को हम नव यथार्थवाद के अंतर्गत पढ़ते हैं। नव यथार्थवाद का जनक कौन है? केनेथ वाल्टज। लेकिन राष्ट्रीय हितों के अंतर्गत हम कौन सी बुक पढ़ते हैं? मैन द स्टेट एंड वार। इस बुक में केनेथ वाल्टज दो प्रकार के राष्ट्रीय हित बताता है। पहला है वैध या उचित और दूसरा है अवैध या अनुचित। वैध हित कौन से होते हैं? वे राष्ट्रीय हित जो
अंतर्राष्ट्रीय हितों से मेल खाएं और अवैध कौन से होते हैं? वे राष्ट्रीय हित जो अंतर्राष्ट्रीय हितों से मेल नहीं खाते। तीसरा विचारक है थॉमस रॉबिन्सन। थॉमस रॉबिन्सन दो प्रकार के हित बताता है, एक है राष्ट्रीय हित और दूसरा है अंतर्राष्ट्रीय हित। तो रॉबिन्सन राष्ट्रीय हितों के 6 प्रकार बताता है। यहाँ पर मैंने 6 प्रकार के नाम नहीं लिखे हैं, अगर आप चाहो तो कमेंट कर देना, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूंगा। दूसरे हैं अंतर्राष्ट्रीय हित। अंतर्राष्ट्रीय हित 3 प्रकार के होते हैं, समान हित, परस्पर विरोधी हित और पूरक हित। चौथा विचारक है जोसेफ फ्रेंकल। जोसेफ फ्रेंकल की बुक का क्या नाम है जो हमने पहले पढ़ा था? नेशनल इंटरेस्ट। तो जोसेफ फ्रेंकल 2 प्रकार के राष्ट्रीय हित बताता है, पहला है वस्तुनिष्ठ, दूसरा है व्यक्तिनिष्ठ। वस्तुनिष्ठ का मतलब जो हित हमेशा एक जैसे होते हैं, बदलते नहीं हैं, और व्यक्तिनिष्ठ का मतलब व्यक्तियों के अनुसार या समय और परिस्थिति के अनुसार बदलते रहते हैं। जोसेफ फ्रेंकल हम पढ़ लिया है हमने, 2 प्रकार के हित बताता है, वस्तुनिष्ठ और व्यक्तिनिष्ठ। अब लास्ट में बचा है हमारा राष्ट्रीय हितों की अभिवृद्धि के साधन, यानी कि राष्ट्रीय हितों को अधिक से अधिक किस प्रकार प्राप्त किया जा सकता है। तो राष्ट्रीय हितों के अभिवृद्धि के साधन बताए हैं पामर व पार्किंस ने। पामर व पार्किंस राष्ट्रीय हितों की अभिवृद्धि के 6 साधन बताते हैं। सबसे पहला है कूटनीति। कूटनीति को इंग्लिश में बोलते हैं डिप्लोमेसी। तो राष्ट्रीय हितों की अभिवृद्धि का प्रथम साधन कौन सा है? कूटनीति। देखो, भले ही आपको ये याद ना रहे कि कितने प्रकार के साधन हैं, लेकिन आपको ये बात अवश्य याद रखनी है कि सबसे पहला साधन कौन सा है और सबसे अंतिम साधन कौन सा है। तो सबसे पहला साधन है कूटनीति, दूसरा है प्रोपेगेंडा जिसको बोलते हैं प्रचार प्रसार करना, तीसरा है आर्थिक साधन, चौथा है साम्राज्यवाद व उपनिवेशवाद, पांचवा है सैन्य गठबंधनों का निर्माण, और छठा है युद्ध यानी कि वार। और जो युद्ध है वह अंतिम साधन है। तो राष्ट्रीय हितों की अभिवृद्धि का प्रथम साधन कौन सा है? कूटनीति यानी कि डिप्लोमेसी, और अंतिम साधन है युद्ध या वार। तो ये हो गया हमारा राष्ट्रीय हित।